हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या कक्षा एंड तुषार। आज हम पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12 के चैप्टर 2 एंड ऑफ बायोपॉलिटी के सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है गोरबाचेव डिसइंटीग्रेशन। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। मिखाइल गोरबाचेव हु हैड बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985। मतलब जो मिखाइल गोरबाचेव थे, मिखाइल गोरबाचेव जो जनरल सेक्रेटरी बने थे सोवियत यूनियन के 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के, ठीक है, शॉर्ट रिफॉर्म द सिस्टम। उन्होंने सोचा था कि उस सिस्टम में कुछ बदलाव लाया जाए, बदलाव किया जाए सिस्टम में, ठीक है। उन्होंने कुछ बदलाव सोचा, रिफॉर्म सोचाए थे, ठीक है। रिफॉर्म्स आर नेसेसरी टू कीप एब्रिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन टेकिंग प्लेस इन द वेस्ट। मतलब उन्होंने ऐसा कहा था कि जो बदलाव है ना वे जरूरी है, जो लोग हैं उनको एब्रिस्ट मतलब परिचित रखने के लिए। इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन घट रही है वेस्ट में, मतलब जो वेस्ट की कंट्रीज जैसे यूएसएसआर था एक तो, और दूसरा था यूएसए, ठीक है। जो ग्रुप था नाटो वाला, उसमें जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो रहा है उससे परिचित रखना था लोगों को, ठीक है। इसलिए उन्होंने रिफॉर्म्स के बारे में कहा था, ठीक है। गोरबाचेव डिसीजन टू नॉर्मलाइज रिलेशन विद द वेस्ट, मतलब गोरबाचेव थे ना, उनका ये डिसीजन ये इसलिए था क्योंकि वे जो रिलेशन थे ना, हमारे संबंध थे वेस्ट के साथ, उसको नॉर्मल करना चाहते थे, ठीक है। एंड डेमोक्रेटाइज एंड रिफॉर्म द सोवियत सिस्टम, मतलब और जो सोवियत सिस्टम को है ना वो बदल कर लोकतांत्रिक करना चाहते थे। मतलब पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी थी, वहाँ पे लोकतंत्र था ही नहीं, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी की ही चलती थी, तो वहाँ पर वे लोकतंत्र थोड़ा थोड़ा उसको डेमोक्रेटाइज करना चाहते थे, लोकतंत्र लाना चाहते थे वहाँ पर, ठीक है। पीपल इन द ईस्ट European countries which were part of the Soviet bloc started protest against their own government in Soviet control। मतलब जो लोग थे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के लोग थे ना, ठीक है, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के लोग थे, जो पार्ट थे सोवियत ब्लॉक के, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया अपनी खुद की सरकार के खिलाफ, ठीक है, सोवियत कंट्रोल के खिलाफ, तो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। Gorbachev initiated policies of economic and political reforms and democratization with the country। गोरबाचेव है जो मिखाइल गोरबाचेव, उन्होंने कुछ दो रिफॉर्म सुझाए थे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म सुझाए थे, ठीक है, अपने वो यूएसएसआर के लिए रिफॉर्म बदलाव करने के लिए। उनका पहला रिफॉर्म था पेरेस्ट्रोइका एक पॉलिटिकल रिफॉर्म था जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी जो यहाँ पे डेमोक्रेटाइजेशन नहीं था, वहाँ पर लोकतंत्र को लाया जाए, डेमोक्रेसी को लाया जाए, ठीक है। तो दूसरा उनका रिफॉर्म था ग्लासनोस्ट, ठीक है, मतलब ग्लासनोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था। मतलब पहले वे जो ट्रेड, मतलब किसी से ट्रेड नहीं करते थे, सब कुछ अपने देश में बनाते थे, थोड़ा थोड़ा बाहर से ट्रेड कर, इकोनॉमिकली रिफॉर्म बदलाव भी किए थे उन्होंने कि हम इकोनॉमिकली डेवलप हो जाएंगे, लोगों के पास थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी का भी कंसेप्ट देंगे लोगों को, प्राइवेट प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक मार्क्स में एमसीक्यू में भी आ सकता है आपका, या फिल इन द ब्लैंक्स में, कि गोरबाचेव ने रिफॉर्म सुझाए थे, उनके नाम बताओ, या ये भी पूछा जा सकता है आपसे, गोरबाचेव के पॉलिटिकल या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का नाम बताओ, ठीक है। पेरेस्ट्रोइका, जो आपका पेरेस्ट्रोइका है, ये पॉलिटिकल रिफॉर्म है, ठीक है, ठीक है। ग्लासनोस्ट इकोनॉमिक, पेरेस्ट्रोइका में डेमोक्रेसी लाना था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इकोनॉमिकली बंदों को स्टेबल करना था, इकोनॉमिकली फ्री करना था, ठीक है। और जो ये रिफॉर्म्स है ना, ये अपोज किए गए थे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स के द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, जो कम्युनिस्ट पार्टी में लीडर्स थे ना, और मिखाइल गोरबाचेव के अलावा, उन्होंने इनको अपोज किया था, क्योंकि उन्हें पता था अगर ये ऐसे रिफॉर्म्स लाए गए तो लोगों को आज़ादी, मतलब टेस्ट आ जाएगा, फ्रीडम का टेस्ट मिल जाएगा, तो फिर वे कम्युनिस्ट रूल में नहीं रह पाएंगे, तो उन्होंने फिर डेमोक्रेसी चाहिए तो गड़बड़ हो जाए, पर इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया था, मिखाइल गोरबाचेव की जो रिफॉर्म्स है इनका, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारा took place in 1991 that was encouraged by the Communist Party hardliners। मतलब 1991 में एक आंदोलन चला, ठीक है, एक सडन एक्शन हुआ या अनसडनली कुछ एक्टिविटी हुई थी, ठीक है, 1991 में, ठीक है, जिसको एनकरेज, मतलब जिसको बढ़ावा दिया गया था कम्युनिस्ट पार्टी के जो हार्डलाइनर्स थे उनके द्वारा, ठीक है। पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम बाय then and did not want to old style rule of the कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब और जो लोग थे ना, मतलब यूएसएसआर के जो लोग थे कम्युनिस्ट पार्टी के में, मतलब जो वहाँ पे कंट्री में जो लोग थे, उनको
फ्रीडम का टेस्ट मिल चुका था और अब ओल्ड स्टाइल जो कम्युनिस्ट रूल जो यूएसएसआर है उसमें नहीं रहना चाहते, उन्हें ओल्ड स्टाइल रूल नहीं चाहिए था, अब उन्हें आजाद होना था, ठीक है, कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ना था उनको, ठीक है, क्योंकि अब वहाँ पे उन्होंने देखा कि हर बंदे को प्रॉपर्टी का हक है, बोल राइट टू स्पीच है, ठीक है। हमारे अब 6 पॉइंट है, बोरिस येल्सिन इमर्ज एज अ नेशनल हीरो अपोजिंग दिस। जो बोरिस येल्सिन है, मतलब एक बोरिस येल्सिन थे जो एक नेशनल हीरो के तौर पर उभरे इस आंदोलन को अपोजिंग करते हुए, ठीक है। दी रशियन रिपब्लिक येल्सिन वोन अ पॉपुलर इलेक्शन, मतलब एक रशियन रिपब्लिक में बोरिस येल्सिन ने पॉपुलर इलेक्शन जीता था, ठीक है, विन कर गए थे, वो जीत गए थे, ठीक है। इनमें दिसंबर 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्सिन, ठीक है, एक पॉपुलर इलेक्शन जीतकर वो यूएसएसआर के लीडर हो गए थे, ठीक है। और रशिया, ठीक है, लीडरशिप येल्सिन, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, द 3 मेजर रिपब्लिक्स ऑफ द यूएसएसआर डिक्लेयर्ड दैट द सोवियत यूनियन डिसबैंड। दिसंबर 1991 में जो रशिया यूएसएसआर की 3 मेजर रिपब्लिक्स थी, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, तीनों ने मिलकर ये अनाउंस कर दिया था कि जो यूएसएसआर वो डिसबैंड हो चुका है, अब वो खत्म हो चुका है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी है तो सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन बैंड कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वाज अडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी है सोवियत यूनियन, मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी है जो यूएसएसआर में कम्युनिस्ट पार्टी है, उसको बैन कर दिया गया है और लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को और कैपिटलिज्म को, मतलब और जो कैपिटलिज्म होता है मुद्रावाद, ठीक है, उसको एडॉप्ट कर लिया गया है। जो बची हुई रिपब्लिक्स है उनके पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स के बेसिस पर, ठीक है, एडॉप्ट कर लिया गया है कैपिटलिज्म और लोक डेमोक्रेसी को। हमारे गोरबाचेव का जो डिसइंटीग्रेशन यहाँ पे खत्म होता है। ये क्वेश्चन हमारे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है गोरबाचेव डिसइंटीग्रेशन में, पर ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मली या तो इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसके कि गोरबाचेव के कौन कौन से रिफॉर्म्स थे, या ये पूछा जाएगा कि गोरबाचेव कब जनरल सेक्रेटरी थे, ठीक है, यूएसएसआर के 1985, ध्यान रखना, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट है व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। अब हमारा अगला पॉइंट है क्यों सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, उसके क्या कारण थे, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने के क्या कारण थे, क्यों सोवियत यूनियन टूट गया, अलग हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब कुछ ये पॉइंट है हमारे ध्यान देना है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 4 या 6 मार्क्स में पक्का आता है, ठीक है। इंटरनल वीकनेस, हमारा पहला पॉइंट है इंटरनल वीकनेस, मतलब आंतरिक, ठीक है, कमजोरी, आंतरिक कमजोरी, ठीक है, ऑफ द इंटरनल वीकनेस ऑफ द सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। मतलब पहला कारण है सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने का, जो इंटरनल वीकनेस थी सोवियत सिस्टम के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की इंटरनल वीकनेस थी सबसे बड़ा कारण इसका कोलैप्स होने का, क्योंकि जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे ना सोवियत यूनियन के, यूएसएसआर के, वो लोगों की जो एस्पिरेशंस थी, इच्छाएं थी, उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, फेल हो रहे थे लोगों की एस्पिरेशन और इच्छा को पूरा करने के लिए, इसलिए सबसे बड़ा कारण था डिसइंटीग्रेट होने का ये। और रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम, सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल यही कारण था कि जो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, कोलैप्स और खत्म हो गया। और सबसे बड़ा कारण इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, मतलब आर्थिक स्थिरता, मतलब उन्होंने इस तरह हथियारों की होड़ की अमेरिका के साथ की, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गई, जो बंदा पहले फूड का एक्सपोर्ट करता था वो इंपोर्ट पे आ गया, और इंपोर्ट हर साल बढ़ता जा रहा है, ठीक है, लोग भूखे मर रहे हैं, उनको खाने को खाना नहीं मिल रहा है, ठीक। हमारा सेकंड पॉइंट है सोवियत इकोनॉमी यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग न्यूक्लियर एंड मिलिट्री एज वेल इन द आर्म रेस। हमारा अब इसका सेकंड पॉइंट आता है, ठीक है, क्यों सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ। पहला पॉइंट तो हमारा हो गया था इंटरनल वीकनेस, दूसरा पॉइंट था हमारा आर्म रेस, हथियारों की होड़। क्यों सोवियत यूनियन है ना, अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ में लग गया था 1970s के बाद, ठीक है। 1970s तक तो ठीक चला, लोगों की भलाई के लिए सोचता था, कोई मतलब था ही नहीं, ठीक है, बस अपनी मिलिट्री पावर को ऐसे मेंटेन करके रखता था कि वो उसको टक्कर दे सके। पर 1970s के बाद एक ऐसा दौर शुरू होता है, एक ऐसा पीरियड स्टार्ट होता है कि जो यूएसएसआर है
और जो अमेरिका है, यूएसए, वो दोनों ये सोचते हैं कि मैं इससे ज़्यादा हथियार बनाऊंगा, और यूएसए ये सोचता है कि मैं उससे ज़्यादा बनाऊंगा। तो वे दोनों हथियारों की होड़ में लग जाते हैं, और अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ में लगते लगते यूएसएसआर है ना, अपना बहुत सारे रिसोर्सेज, हद से ज़्यादा, जो आधे से ज़्यादा जो रिसोर्सेज है अपने, वो हथियारों की होड़ में लगा देता है, आम रेस में लगा देता है, जहाँ पर उसके कारण जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ जाता है, लोग भूखे मरने लग जाते हैं, लोग पैसों की कमी, तंगी आ जाती है, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन अगर कमी हो जाती है। इसके कारण सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा कारण आर्म रेस में बताया जाता है सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने का, कोलैप्स होने का। ठीक है, हमारा थर्ड पार्ट है सिटीजन बिकेम नॉलेजेबल अबाउट द इकोनॉमिक एडवांस ऑफ द वेस्ट, दे कुड सी द डिफरेंस बिटवीन देयर सिस्टम एंड द सिस्टम ऑफ द वेस्ट। मतलब जो लोग थे ना, जो सिटीजन थे, मतलब जो लोग थे यूएसएसआर के, सोवियत यूनियन के, वे नॉलेजेबल होने लगे थे, वे नॉलेजेबल होने लगे थे, उनको समझ आने लगा था कि, उनको दिखने लगा था कि जो इकोनॉमिक मतलब आर्थिक एडवांस है वेस्ट में, और उनको दे कुड सी द डिफरेंस, और वो डिफरेंस को भी देखने लगे थे कि उनके देश में जो टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस है और जो वेस्ट में टेक्नोलॉजी है, उसमें दिन रात का अंतर है। ठीक है, इसलिए वो कैपिटलिज्म को चाहते हैं, क्योंकि कैपिटलिज्म में टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, लोगों को बोलने का अधिकार है, जिस धर्म को पालन करना चाहे वहाँ उस धर्म का पालन कर सकते हैं। और यूएसएसआर में कोई धर्म नहीं, कोई वो नहीं। ठीक है, लोगों को मतलब आप मानना चाहते हो मान सकते हो, पर वहाँ पे कोई धर्म नहीं था। ठीक है, ना ही मंदिर, कुछ नहीं। अगर आपको रखना भी है मंदिर, अपने घर में रखो, कोई बाहर मंदिर होगा ही नहीं। ठीक है, मतलब यूएसएसआर में, सोवियत यूनियन में धर्म था ही नहीं। फोर्थ, सोवियत यूनियन हैड बिकेम स्टैग्नेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस। मतलब जो सोवियत यूनियन है, यूएसएसआर है, वो स्थिर होता जा रहा था एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंस में। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में और पॉलिटिकल सेंस में वो स्टैग्नेंट होता जा रहा था, स्थिर होता जा रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी दैट रूल्ड द सोवियत यूनियन ओवर 70 years was not accountable to people। मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब जो समाजवादी पार्टी 70 सालों से राज करती आ रही है यूएसएसआर पर, वो भी अब काबू नहीं कर पा रही थी लोगों को। ठीक है, क्योंकि रैम्पेंट मतलब अनियंत्रित, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा करप्शन हो चुका था उसको, जिसको काबू में ना किया जा सके। ठीक है, इनएबिलिटी टू करेक्ट, और वे जो अपनी उनसे गलतियां होती थी वो उसको ठीक भी नहीं कर पाते, उनको ये काबिलियत भी खत्म हो चुकी थी उनकी, कि जो उन्होंने गलतियां की हैं, जो उनसे कमी रह गई है लोगों की भलाई करने में या लोगों की इच्छा को पूरा करने में, उनको बाद में पूरा कर सके, उसको ठीक कर सके, उनकी ये क्षमता भी खत्म हो चुकी थी। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण ये भी था इकोनॉमिक स्टैग्नेशन या पॉलिटिकल स्टैग्नेशन। ठीक है, कोलैप्स होने का। गोरबाचेव रिफॉर्म्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, और जो सबसे बड़ा जो सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने का रीजन माना जाता है ना, वो मिखाइल गोरबाचेव के जो रिफॉर्म्स थे उनको माना जाता है। क्योंकि गोरबाचेव ने ना 1985 में गोरबाचेव बने थे जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, तो उन्होंने 2 रिफॉर्म सुझाए थे, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। ठीक है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट रिफॉर्म सुझाए थे उन्होंने। पेरेस्ट्रोइका पॉलिटिकल रिफॉर्म्स था, ग्लासनोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था। ठीक है, और लोगों ने इनको रिफॉर्म्स को अपोज भी किया था, कई कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स थे उन्होंने इनको अपोज भी किया था, पर जो मिखाइल गोरबाचेव उनको ये कहना था कि जो लोगों को वे परिचित रखना चाहते हैं, जो टेक्नोलॉजिकल और इंफॉर्मेशन और जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो रही है वेस्ट में, उनसे अपने देश के लोगों को परिचित रखना चाहते हैं, पर उनको ये नहीं पता था कि इन रिफॉर्म्स के कारण लोग इतना हो जाएंगे कि वो कम्युनिस्ट, जो उनका कम्युनिज्म वाला रूल है, उनसे वो मुंह मोड़ लेंगे। ठीक है, अब उनको वो अच्छा नहीं लगेगा, उनको कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ने लगेंगे। ठीक है, टेस्ट ऑफ फ्रीडम, हमारा 6 पॉइंट है टेस्ट ऑफ फ्रीडम। मतलब लोगों को टेस्ट, मतलब जो आज़ादी है ना, वो पसंद, आज़ादी का टेस्ट मिल गया था। अब उनको आज़ादी, एक बार अगर किसी बंदे को आप आज़ादी दोगे तो उसका तो फायदा पूरा उठाएगा, फिर वो सोचेगा एक बार दिया तो मैं हर बार आज़ादी दूँ। मतलब ये काम हो गया था, दिखाई उन्होंने उंगली थी, उन्होंने हाथ पकड़ लिया था पूरा का पूरा। ठीक है, जो आप जानते हैं हमारे यहाँ पे कहा जाता है उंगली दिखाओगे हाथ ले लेंगे पूरा। ठीक है, हाथ पकड़ लिया था पूरा। ठीक है, नेशनलाइजेशन। ठीक है, और
हमारा एक मेन पॉइंट ये भी है कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म की भावना भी उभरने लगी थी, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगी थी कि ये हमारा ही देश होगा, कोई यूज नहीं। जैसे रशिया, तो रशिया के लोगों में रशिया की भावना, बेलारूस के लोगों में बेलारूस की, यूक्रेन के यूक्रेन वाले देश में यूक्रेन की, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे उसमें अपने यूरोप की भावना उभरने लगी थी, ठीक है। इसके कारण सबसे ये भी एक रीजन था सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट का, कोलैप्स होने का, ठीक है। और सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था, उसकी डेट क्या थी गैस कीजिए। वो दिसंबर का डे होता है, वो तो दिसंबर का सबसे स्पेशल डे होता है, ठीक है। दिसंबर का सबसे स्पेशल डे होता है वो, उसको आप जानते भी होंगे, क्रिसमस। 25 दिसंबर 1991, 25 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था। और ये डेट आप याद रखना, 25 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था, ठीक है। क्यों ये एमसीक्यू में आपका आ सकता है, क्यों 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं आपके, ये क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है, ठीक है। और आप ये ध्यान रखना कि मिखाइल गोर्बाचेव कब जनरल सेक्रेटरी बने थे 1985 में, और उनके दो रिफॉर्म्स, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, ठीक है। पेरेस्ट्रोइका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था, ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका पॉलिटिकल रिफॉर्म्स था, ग्लासनोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म था। सॉरी मैं गलत बोल गया था इससे पहले, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। हम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू गाइस, हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद।